एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और उन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले ही मतलब कमेंट आ रहे थे मुझे कि आप अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स हैं वो शेयर करो। मुझे 100% पता था कि मुझे बेबी बॉय ही होगा, लेकिन मैं कभी बोलती नहीं थी। और अगर मैं कभी बोलती थी तो मेरे हस्बैंड के साथ फिर मेरी लड़ाई हो जाती थी, उन्हें बुरा लग जाता था। वो बोलते थे कि तुम ऐसा सोचती हो इसलिए होगा। तो मुझे कैसे पता था कि लड़का ही होगा। और मोस्टली मेरा पहले भी लड़का ही हुआ था, मतलब जो मेरा फर्स्ट बेबी है वो भी बॉय है और सेकंड भी बॉय ही है। तो हमें ज़रूरत थी लड़की की और हम सब सोच रहे थे कि लड़की हो जाएगी। बट एक होता है कि सिम्टम्स अगर किसी के सेम सेम हो रहे हैं तो माँ को थोड़ा सा तो फील होता ही है या पता चल जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लड़का ही होगा, बट एक होप रहता है ना, अगर हमारे पास लड़का है तो लड़की की चाहत होती है और लड़की है तो लड़के की चाहत होती है। तो एक होप मैं भी ऐसा रखती थी कि काश लड़की हो जाए लड़की हो जाए, बट मुझे लगता था कि लड़का ही होगा। तो ज़्यादातर ना मेरे जो सिम्टम्स रहे हैं वो मेरे फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी दोनों के टाइम पे सेम ही रहे हैं। तो मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे वो मैं शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्टिंग में बता दूं कि सबके सिम्टम्स ना एक जैसे नहीं होते। ज़रूरी नहीं है जो सिम्टम्स मेरे थे लड़के के टाइम पे किसी के लड़की के टाइम पे भी हो सकते हैं। बस ये हम अपनी खुशी के लिए और अपनी खुशी के लिए करते हैं और मैच करते हैं। जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम जाने हमें क्या होगा। और घर वाले भी बोलते हैं, बड़े लोग कुछ अलग उनका प्रेडिक्शन होता है। तो उन सब से बस हम अंदर अंदर खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है। और जो मेरा फर्स्ट सिम्टम्स था, बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो मॉर्निंग सीकनेस है वो बहुत कम होती है, जैसे नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह है वो कम होती है और लड़की के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे साथ क्या था कि मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहा ही नहीं, शुरू से ही नहीं रहा मुझे। मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे अच्छे से खाना पीना मेरा सही चला है, मुझे कभी भी ऐसे मॉर्निंग सिकनेस वगैरह नहीं रही। तो इस सिम्टम्स में मेरा एकदम सही था कि मुझे बेबी बॉय हुआ है और मुझे मतलब सीकनेस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये इस केस में मेरा ये ठीक रहा। दूसरा सिम्टम्स है वो होता है, मतलब बोलते हैं कि जो बेबी गर्ल होती है वो 3 मंथ्स तक मूवमेंट है वो करने लग जाती है और जो बेबी बॉय होते हैं वो मतलब 5 मंथ तक ही मूवमेंट करते हैं। तो मुझे अपने बेबी की मूवमेंट है वो फील हुई थी 5 मंथ पे ही। तो ये चीज़ भी मेरे साथ सही हुई थी और मुझे बेबी बॉय ही हुआ। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने चाइनीज़ कैलेंडर है वो चेक किया था दोनों टाइम पे और दोनों टाइम पे मेरा ठीक ही निकला, उसमें बेबी बॉय ही दिखाया था और बेबी बॉय ही हुआ है। तो इस में भी मेरा सही निकला था। उसके बाद जो सिम्टम्स है वो है जो पेट पर लाइन बनती है, जिसको हम लीनिया निग्रा लाइन भी बोलते हैं। तो वो एकदम अगर आपकी स्ट्रेट है और पूरी लाइन बनी हुई है तो बोलते हैं कि लड़का होगा, और अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है तो बोलते हैं लड़की होगी। तो मेरी जो लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट थी और इस चीज़ में भी मेरा ये ठीक हुआ था, मतलब कि बेबी बॉय हुआ है मुझे। और बेबी की लाइन थी जो मेरे पेट पे जो लाइन थी तो वो एकदम स्ट्रेट थी और मतलब बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, एकदम ऊपर से लेके नीचे तक स्ट्रेट थी और पूरी लाइन थी। उसके बाद जो सिम्टम्स है वो है कि आपकी नाभि अगर अंदर की तरफ होती है तो बोलते हैं कि बेबी गर्ल होगी, और बाहर की तरफ होती है तो बोलते हैं कि बेबी बॉय होगा। तो इसमें भी मेरी नाभि जो थी वो थी मतलब बाहर की तरफ थी, तो ये भी मेरा पॉइंट सही साबित हुआ है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है, बोलते हैं कि लड़का होता है तो बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है फेस पे, बहुत अच्छी स्किन हो जाती है। और अगर लड़की होती है तो स्किन डल हो जाती है और एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बोलते लड़की जो होती है ना वो मम्मा की सारी ब्यूटी है वो ले लेती है। लेकिन इस केस में मेरा उल्टा हुआ था। मेरे दोनों ही बेटे के टाइम पे मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई थी, मेरा
जो कलर है वो बहुत डल हो गया था, और जो इचिंग वगैरह का प्रॉब्लम रहता है हाथों में, पैरों में, मुझे बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और एकदम ड्राइनेस हो गई थी मेरी पूरी बॉडी पे। मैं मतलब कुछ टाइम तक, जो 3 मंथ्स थे, तब तक मेरे हाथ हैं वो इतने ज़्यादा ड्राई थे, इतने ज़्यादा उनमें इचिंग होती थी, और एकदम मैं मतलब मेरा कलर भी बहुत डल हो गया था पूरी प्रेगनेंसी में। और सेकंड टाइम भी मेरा यही था, मतलब ये चीज़ मेरे इसमें गलत साबित हुई है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को सोचती थी कि हाँ शायद लड़की हो सकती है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो लेकिन ये मेरा गलत था, बट फिर भी मुझे पता था कि फर्स्ट टाइम पे भी मुझे ऐसा था, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है पेट को लेके। अगर आपका पेट गोल है, लंबा है, आगे की तरफ ज़्यादा आपने कैरी किया है, तो बोलते हैं कि लड़का होगा। और बोलते हैं कि अगर आपका पेट है वो चौड़ा है, पीछे की तरफ ज़्यादा है, तो बोलते हैं लड़की होगी। तो मेरा पेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा था इस बार, दोनों ही टाइम पे, और एकदम ऐसा शेप, गोल राउंड में ही शेप में था। तो ये चीज़ भी मेरे साथ सही साबित हुई है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है कि बोलते हैं कि अगर आपका मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपको लड़की होगी, और तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है तो आपको लड़का होगा। तो मेरे दोनों ही टाइम पे क्या चीज़ थी कि इसमें मैं खुद से कंफ्यूज हूँ। वैसे मुझे कोई ऐसी क्रेविंग वगैरह कुछ भी नहीं होती थी पूरी प्रेगनेंसी में। मुझे जो पसंद था स्टार्टिंग से, मुझे वही पसंद था, वही मैं खाती थी। और मीठा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अभी भी नहीं है। मैं बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम, ना के बराबर ही खाती हूँ। तो लास्ट मतलब पूरे टाइम तक मुझे ऐसा कोई क्रेविंग हुई नहीं। बट जो 7 मंथ के बाद से मेरा ऐसा होता था कि कभी कभी मुझे मीठा खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, मतलब इतनी क्रेविंग होती थी। तो जैसे कुछ नहीं मिल रहा, मैं घर में ही हलवा बना के खा लिया, या फिर कुछ और भी नहीं है तो चीनी खा ली, ऐसा मेरे साथ होता था। मतलब ये नहीं था कि मैं मीठे में ये चीज़ खाऊं, बट मुझे ये था कि मुझे मीठा खाना है कुछ भी। तो ये मेरे साथ दोनों टाइम पे सेम ऐसा ही हुआ है। 7 मंथ जैसे ही लगा, उसके बाद बीच बीच में ऐसे मुझे थोड़ी सी क्रेविंग होती थी मीठे की। तो मुझे नहीं पता अभी ये किस साइड पे, क्योंकि पूरे टाइम पे नहीं हुआ है, लास्ट में 2-3 महीने हुआ है। वैसे ही मेरा दोनों ही टाइम पे सेम, कुछ भी अलग, एक भी सिम्टम्स है वो अलग नहीं था, सेम सिम्टम्स थे दोनों टाइम पे। नेक्स्ट जो सिम्टम्स है वो है, अगर आपके हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको बेबी बॉय होगा, और अगर कम हो रहा है तो बेबी गर्ल होगी। तो मेरा हेयर फॉल वगैरह है वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, दोनों टाइम पे ही नहीं हुआ था। तो ये चीज़ मेरे साथ गलत साबित हुई है, मेरा हेयर फॉल नहीं हुआ था। जो सिम्टम्स है वो है कि बेबी की पोजीशन को लेके भी बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आपके बेबी की पोजीशन इंटीरियर है तो बेबी बॉय होगा, और पोस्टीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होगी। तो मेरी दोनों बच्चों के टाइम पे मेरी इंटीरियर ही थी पोजीशन बेबी की। तो इस चीज़ में भी मेरा सही साबित। वैसे सबके सिम्टम्स हैं वो अलग अलग होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मेरे सिम्टम्स थे वो आपके भी हों, और जो आपके थे वो मेरे हों, बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के गर्ल्स के सिम्टम्स हैं वो किसी के बॉय के टाइम पे होते हैं। तो ऐसा कुछ 100% नहीं है कि अगर मुझे ऐसे सिम्टम्स है तो मुझे बॉय हुआ है। आपको अगर ये सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो आपको बॉय ही हो, गर्ल भी हो सकती है। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो यहीं पे ही एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।